राधे राधे। आज है पाप मोचिनी एकादशी। आइए व्रत कथा श्रवण करते हैं। यह कथा सबसे सुंदर है जो कि पद्म पुराण में वर्णित है। आरंभ करते हैं। लिखा गया है शास्त्रों में कथानुसार युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व तो आपने मुझे सुना दिया, अब कृपया करके चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है यह बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश माधानता के पूछने पर ऋषि लोमेश ने कहा। माधानता बोले, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसे किस स्वरूप में किस फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कृपया सब बातें बताइए। लोमश जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नाम का वन में जहाँ गंधर्वों की कन्या अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती थी। मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई थी। वह महर्षि उस वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए इधर उधर निकल गए और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उनके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का कोई भान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि योजित चित्त सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उन्हें मुनि श्रेष्ठ मेधावी ने कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए न तब तक आप मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी ने कहा, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते हुए 57 वर्ष बीत गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को बड़ा उस पर क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी तू पिचासिनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर मुझे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने के बाद 7 पद चलने मात्र से ही सत्पुरुषों की मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण मैंने तो आपके साथ अनेक वर्षों तक तपस्या की है और इसे संपूर्ण रूप में अर्थात रमण किया है, व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर दया करे, कृपा करे। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली सर्वश्रेष्ठ क्या मैं करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या को नष्ट कर डाला है। अब जो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की शुभ एकादशी आती है जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, वह सब पापों का मोचन अर्थात क्षय करने वाली है। सुंदरी उसी का व्रत करना चाहिए तुम्हें जिससे कि तुम्हारी पिचासता दूर हो। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चौवन के आश्रम गए। उन्हें आया हुआ देख चौवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चौवन ऋषि ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचिनी एकादशी आती है उसका व्रत करो, पाप राशि का निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। पिताजी के ऐसे कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उसके पाप नष्ट हो गए और पुनः तपस्या से वह परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार मंजुघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचिनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य देह रूप धारण कर अप्सरा होकर स्वर्ग में चली गई। राजन जो श्रेष्ठ मुनि पाप
मोचिनी एकादशी व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने, सुनने और इस व्रत का पूर्ण पालन करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान, गुरु पत्नीगामी करने वाले महापातक की भी इस व्रत को करने से पूर्ण रूप से पाप से मुक्ति हो जाती है। यह व्रत इतना पुण्यकारी है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, यह एकादशी व्रत कथा है। आइए तुलसी माता की भी कथा सुन लेते हैं ताकि जीवन कल्याण हो। जरा सा भी वीडियो में आनंद आया हो, उत्तम श्रेष्ठता रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। तुलसी मैया की जय। तुलसी माता की कथा अनुसार एक बुढ़िया माई नित्य नियम से तुलसी में सुबह शाम दीप लगाने का नियम लेती थी। तुलसी को नियमित रूप से सींचा करती थी और प्रार्थना करती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर रोज सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम रोज क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं उसकी सारी बात तो मान लूं, पूरी भी कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो तुम चिंता मत करो, मैं कांधा देने स्वयं ही आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और उन्हें ले जाने लगे। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहता हूँ तो सुनो। बुढ़िया माई के धीरे कान में कहा। बालक ने कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती दे ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई तुरंत हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, जो आज इस कथा को सुन रहे हैं, तुलसी में दीप दान कर रहे हैं और तुलसी परिक्रमा पूजन कर रहे हैं, उनके जीवन में खूब सारी खुशियां देना, सौभाग्य बनाए रखना। आइए पीपल देवता की कथा, पीपल सींचने की भी कथा सुन लेते हैं। पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, श्री नारायण, शनि देवता का वास है और ऐसी मान्यता है, पीपल वृक्ष की, पीपल देवता की कथा सुनने से भाग्य बदलता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। पीपल देवता कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। रोज पीपल में दीपक लगाता था, पीपल परिक्रमा पूजन करता था, जल इत्यादि संचित करता था और पीपल वृक्ष की जड़ में बैठकर ही नाम जाप करता और सत्कर्म ज्यादा से ज्यादा पीपल वृक्ष की छाव में बैठकर किया करता था। किसी की उसे ज्ञात था कि यहाँ पर माँ लक्ष्मी का वासा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शनि देवता का अलग अलग समय में वास रहता है, इसलिए पीपल पेड़ पर उसकी विशेष महत्वता और उसके पूजन का यह समय निकलता था। ऐसे में पीपल में से रोज एक लड़की की आवाज निकलती थी और वह कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण एक दिन कमजोर सा होने लगा। बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है? बूढ़ा बोला, मैं जब भी पीपल सींचने जाता हूँ तो पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बुढ़िया माई बहुत धैर्यवान थी, धर्मपरायण थी और दान पुण्य और दूसरों पर दया करना उसका स्वभाव था। बुढ़िया माई बोली, कल ले आना, हमारे घर में जहाँ 6 लड़कियां पहले से हैं, 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर आने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने लगा तो पहले दिनों की अपेक्षा दुगना उसे आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद समय माँ खाना बनाने के लिए जाने लगी तो लड़की बोली कि माँ आज रसोई मैं बना दूंगी।
तो बुढ़िया माई बोली, ना ना बेटा तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन बुढ़िया वो लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने के लिए गई। तो उसने तरह तरह की चुटकियों में 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी का पेट भरकर उसने खाना किया। इससे पहले सभी लोग कभी कभी भूखे प्यासे ही सो जाते थे गरीबी से। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी आज खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई और उसने कहा अब मैं क्या करूं। लड़की ने कहा क्या बात हुई माँ। उसने कहा तेरा मामा आया है और वह अब रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है। अब उसने कोई इसी बात की चिंता की, अब मैं इस परिवार का पूरा कैसे करूं। लड़की बोली तुम चिंता मत करो, मैं बना देती हूँ। वह रसोई में गई और मामा के 3600 व्यंजन बना कर दे दिया। मामा ने पेट भरकर और कहा भी कि ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा भाई तेरी पावनी भांजी है और यह बहुत ही शुभ है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका में जो चौका है द्वार है उसके वहां पर दिया जला दो, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटा तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली कि नहीं नहीं मैं सो जाऊंगी, अंदर ही सो जाती हूँ। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर जैसे ही उसने आंख घुमाई, आंख फहराई तो धन ही धन हो गया। और वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो उसने कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अब तुम्हें भी करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में आंख झपकाई तो चारों ओर उनका घर भी धन धान्य से साफ सुथरा और परिपूर्ण अवस्था में हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि मेहमान पावनी बेटी हमारे कहाँ है। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि आज वह तो लक्ष्मी माता थी जो हमारे घर में हमारा कल्याण करने के लिए आई है और हमारी दरिद्रता को भी दूर वह करके गई है। हे माता लक्ष्मी। जैसे बूढ़े ब्राह्मण को पीपल सींच ने दीप दान पुण्य मंत्र जाप का फल दिया, जो भी हे माँ लक्ष्मी आपके निमित्त दान पुण्य करे, पीपल वृक्ष की पूजा करे, उसके घर में कभी अनावश्यक पैसा खर्च न हो और दरिद्रता दूर हो। बोले लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय, पीपल देवता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं मैंने आपको बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो जय माता दी, राधे राधे जरूर लिखें।